गवर्नर जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो गवर्नर ऑथराइज सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्सीएन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपका ना एससी के साथ, ना एडिशनल चीफ के साथ, किसी और के साथ नहीं है, ना जेईएन और किसी जूनियर सीनियर ऑफिसर के साथ मतलब नहीं है। सिर्फ आपको एक्सीएन के साथ ही एग्रीमेंट साइन है, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रखनी है स्ट्रॉन्ग। तो आप ये कह रहे हो जब भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंट जो कोई आपको बात रिकॉर्ड पे चढ़ानी है तो आप उनको चिट्ठी लिखो, लेटर लिखो, ईमेल करो। कोई भी बात फ़ोन पे होती है वो लेटर लिख के भेज दो। और जब भी लेटर लिखते हो तो वो बाय नेम जाना चाहिए कि बाय डेजिग्नेशन जाना चाहिए? बाय नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि पता रहे, क्योंकि ये ऑफिसर्स तो ट्रांसफर्स होती रहती हैं, या कोई पता तो लगे उस वक्त कौन सा ऑफिसर्स था, कि बाय नेम बाय रैंक बोथ थिंग मस्ट बी रिटन। और एग्रीमेंट में एक्चुअल हम वी आर एग्जीक्यूटिंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। इसलिए जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट करनी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ईमेल से भी कुछ भेजते हैं तो आप उसकी हार्ड कॉपी बनाकर बाई पोस्ट भी उनको दें, और उसका भी रिकॉर्ड रखें। रिसीव्ड होगी, कई बार वो मुकर जाते हैं कि हमारे पास ईमेल नहीं आया, तो वो रिकॉर्ड रहता है। फिर बाई पोस्ट भेजिए। अब तो बहुत सिस्टम हो गया, आप ऑनलाइन जाली और डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती है, उसको रिकॉर्ड रखिए ताकि कल वो डिनाई ना कर सकें कि वी हैव नॉट रिसीव्ड। और ये होता है, कई ऑफिसर इतने चालाक होते हैं, करते हैं क्या, अपनी नौकरी बचाने के लिए। वो ये नहीं देखते कि ठेकेदार का क्या है, आपके लेटर्स को इंपॉर्टेंट हो वो रिमूव कर देते हैं। ओके, इसलिए यू कीप द रिकॉर्ड। और ईमेल भेजना, ये मत सोचिए ईमेल भेज दिया दैट इज रिकॉर्ड। कई बार ईमेल भेजी भी जाती है तो दूसरी पार्टी को मिलती भी नहीं है, क्योंकि कईयों ने भी कई बार मुझे भी ईमेल भेजी हैं तो लेकिन मेरे को नहीं मिली हैं। तो मैं तो उनको ये लिखता हूँ फिर लेटर में कि आपने जो भेजी आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, मुझे आप इसकी हार्ड कॉपी भेजिए तो सो दैट आई मे एक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन वो नहीं भेजते हैं, क्योंकि कईयों की ये जान के होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जितना कम लेटर मिले हैं उतना ठीक है।